Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is Physical Quality of Life Index PQLI. Without wasting any time, let's get started with this video. Physical Quality of Life Index डेवलप किया था मॉरिस डी मॉरिस ने for the Overseas Development Council in 1979. अब PQLI है क्या? It is an attempt to measure the quality of life or well-being of a country. मतलब एक कंट्री में रहने वाले लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है वो कैसी है उसे मेजर करते हैं हम PQLI के थ्रू। इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीसरा लिटरेसी रेट। इन तीनों को रेट करते हैं 1 to 100 के बीच में। 1 मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस और 100 मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस। अब जो लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो है 77 ईयर्स और वर्स्ट परफॉर्मेंस है 28 ईयर्स। और इन दोनों का जब हम एवरेज निकालते हैं 77 और 28 का, तो इसका मिड रैंक मिलता है जो है 52 ईयर्स। जिन कंट्रीज ने 77 ईयर्स अचीव कर लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन्हें रैंक करते हैं 100 नंबर पे, और जिनकी अब तक 28 ईयर्स के आसपास है उन्हें रैंक करते हैं 1 नंबर पे, मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज में। सेम है इन्फेंट मोर्टेलिटी के, जो बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्री है वो है 9/1000 और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है कंट्री का वो है 229/1000। सेम लिटरेसी रेट का है, 1 to 100 के बीच में हम रैंक करते हैं कंट्रीज को, और जब इन तीनों इंडिकेटर्स की रैंक निकल जाती है अलग अलग, फिर उन्हें कंपाइल करते हैं और उन तीनों का एवरेज निकालते हैं और फिर उससे हमारा PQLI मिलता है। इन तीनों जो इंडिकेटर्स की जो वेटेज है वो तीनों की इक्वल है, 33.3% तीनों की वेटेज होती है। उन्हें एवरेज, तीनों का एवरेज निकाल के कंट्री का PQLI निकलता है। PQLI के इस टेबल को देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ कंट्रीज दे रखी है, यहाँ उनकी GNP दे रखी है और यहाँ उनका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दे रखा है। जैसे यहाँ इंडिया की जो GNP है वो 253 है और वहीं PQLI 42 है। सऊदी अरेबिया की जो GNP है वो 12,720 है और वहीं उसकी जो PQLI है वो 40 है, मतलब इंडिया से भी कम। हमें उस टेबल को देख के इतना पता चल गया, अगर किसी कंट्री की GNP ज्यादा है तो उसकी PQLI भी ज्यादा है, लेकिन अगर किसी कंट्री की GNP कम है तो उसकी PQLI भी कम है। पर कुछ कंट्रीज के केसेस में ये रिवर्स है, जैसे सऊदी अरेबिया और कतार के केसेस में उनकी GNP तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, वहाँ के लोगों की जो रहन सहन है वो बहुत बेकार है। जैसे और सेम अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो यहाँ की जो GNP है वो सऊदी अरेबिया और कतार से बहुत कम है, लेकिन जो PQLI है उस रैंक में इंडिया और पाकिस्तान उनसे ऊपर है। तो इससे ये पता चलता है कि क्या कहते हैं, जो पैसा है वो जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री के पास पैसा है तो वहां पे जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। सेम अगर हम देखें श्रीलंका और केरला, इंडिया की केरला स्टेट को देखें तो यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, लेकिन जो PQLI है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है PQLI 100% में गेन करने का। अगर किसी कंट्री में GNP ज्यादा है तो ये गारंटी नहीं है कि वहां पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छी होगी। PQLI जो मेथड है ये GNP मेजर से सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि GNP सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेजर करता है और PQLI नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेजर करता है कि किसी कंट्री में जो इनकम है वो अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं। अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अच्छे से हुआ है।
PQLI को हम GNP मेथड की तरह यूज कर सकते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, लेकिन हर किसी का ड्रॉबैक होता है। PQLI का जो मेजर है वो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत लिमिटेड है। इसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स दे रखे हैं और सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो इससे हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते किसी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सिक्योरिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट को इंक्लूड नहीं किया है। इसकी वजह से 1987 में पॉलिटिकल क्राइसिस कमिटी एंड इंटरनेशनल ह्यूमन सफरेज इंडेक्स फॉर्म हुआ। That's all for today's lecture. I hope you liked the video. Please like, comment and subscribe so that मुझे पता चले कि मेरे नोट्स जो हैं वो अच्छे हैं या नहीं। And thank you for watching this video.